5 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उपस्थिति के लिए निमंत्रण दिया गया और आई साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। इसके पहले भी मुख्य कार्यक्रम नहीं है, नागपुर का मुख्य कार्यक्रम है, उसके बाद में आई साहब 5 तारीख को अमरावती के कार्यक्रम में जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम नागपुर में इसके पहले बैरिस्टर दिवंगत नेता राजाभाऊ खोब्रागडे भी उपस्थित रहे, रिपब्लिकन के बड़े नेता रहे, दादा साहब गवई भी उपस्थित रहे, इसलिए आई साहब ने, मां साहब ने वो निमंत्रण स्वीकार किया है। मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध रखने चाहिए, किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रम में जाके अपनी विचारधारा बदलते नहीं है। उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, उनके अच्छे स्नेह के संबंध थे गवई साहब के, और गंगाधर जी फडणवीस जो विदर्भ के नेते थे, वह विधान परिषद के नेते थे, महाराष्ट्र के नेते थे, उनके साथ में तो गवई साहब का इतना अच्छा संबंध था कि दोनों को भाई भाई लोग मानते थे। लेकिन विचारधारा तब भी अलग थी। मैं इतना कहता हूं कि सोशल मीडिया पे गवई साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबे उनके सभी पक्षों में अच्छे संबंध होने के कारण में उनको बहुत बड़े 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 पद मिले। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि गवई साहब को तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में आने का न्योता दिया था, और कांग्रेस में अगर आते तो उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाने का भी उन्होंने वादा किया था। लेकिन गवई साहब ने अपना वादा, अपने विचारधारा को, अपना पक्ष को छोड़ा नहीं। मैं 2009 और 2014 के जो चुनाव थे, सोनिया जी ने मुझे कहा कि आप अगर पंजाब पे लड़ते हैं तो दोनों आपको हम लोकसभा की सीट देते हैं। इस बार मल्लिका खरजून ने 2024 के लिए मुझे उनके बंगले पे बोला, उन्होंने भी कहा कि अगर आप पंजाब पे लड़ते तो हम आपको लोकसभा की सीट देते थे। लेकिन हम कभी विचारधारा बदलते नहीं। मैं MBBS हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, उम्र के 28 साल में सोमैया मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर रहा, असिस्टेंट लेक्चरर रहा हूं। आज मैं कहां से कहां जाता, लेकिन मैंने विचारधारा के लिए अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इसलिए पद के पीछे हम परिवार, गवई परिवार कभी नहीं रहा। आज हमारे बड़े भाई अच्छे पद पे, बड़े पद पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पे है, इसलिए किसी लोगों को उसका वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने लोगों के थ्रू गवई साहब के बारे में, परिवार के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन गवई साहब हमेशा एक विचारधारा से रहा, कल भी यही विचारधारा रहेगी और आज भी वही विचारधारा है, वह सर्व धर्म संभाव। मैं यही कहता हूं कि अभी तक हमारे मातोश्री ने निमंत्रण स्वीकार किया, कोई भी निर्णय नहीं लिया है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सर चिटनीस के नाते और उनका बेटे के होता ने जो भी निर्णय उनको लेना है बिल्कुल ले ले, हम उनके पीछे ताकत से खड़े रहेंगे। मैं मेरा बाइट खत्म करने के पहले एक ही बात बताऊंगा कि अटल जी वाजपेयी और गवई साहब विचारधारा अलग थी। तब जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी तब वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। तब के जमाने में हर नेता को अलग रूम नहीं मिलती थी, तो एक बेड पे अटल जी रहते थे, एक बेड पे गवई साहब रहते थे। लेकिन जब पंतप्रधान के लिए एक मत, जब गवई साहब लोकसभा सदस्य थे तो उनके एक मत से वो गिरे, लेकिन उन्होंने अटल जी को मत नहीं दिया। और उसके बाद में बड़ी बात तो यह है कि जब अटल जी दीक्षा भूमि पे आए, गवई साहब ने उनको रिसीव किया। अटल जी ने गवई साहब को बोला कि तूने मुझे वोट नहीं दिया, मैं गिर गया। अच्छा है, मुझे खुशी है कि तू अपने विचारधारा पे रहा, क्योंकि उनको अरे तुरे पे बोलते, अच्छा है कि तू अपने विचारधारा पे रहा, मैं गिर गया, इसका मुझे दुख बिल्कुल नहीं है। लेकिन दीक्षा भूमि में जो भी फंड चाहिए वो फंड आप मांगते रहो और मैं देते रहूंगा। ऐसा वो समय था, कहां वो समय गया है। इसलिए व्यक्तिगत संबंध और राजकीय संबंध ये अलग होते हैं। जय भीम, जय भारत। नेक्स्ट।